बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। तारीख इस्लाम की किस्त नंबर 16 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं और इस किस्त में हम बयान कर रहे हैं सफर हिजरत। तो दोस्तों, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल मकसूआ पर सवार होकर रवानगी से पेशतर मक्का की तरफ देखा और हसरत के साथ फरमाया कि मक्का, तो मुझे तमाम शहरों से ज्यादा अजीज है, मगर तेरे रहने वालों ने मुझे यहाँ रहने नहीं दिया। हजरत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन लोगों ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला है, अब ये लोग हलाक हो जाएंगे। इसी वक्त ये आयत नाज़िल हुई जिसका तर्जमा है, इस जगह गौर करने का मुकाम है कि अब तक जिस कदर मुसलमान हुए हैं वो किन हालात में और किस तरह इस्लाम की सदाकत से मुतासर होकर उन्होंने कैसी कैसी रूह फरसा और कोई शिकन मुसीबतों का मुकाबला किया है। क्या मुसलमानों की निस्बत ये गुमान किया जा सकता है कि ये लालच या खौफ के जरिए मुसलमान किए गए थे? नहीं, हरगिज़ नहीं। अब जो आयत नाज़िल हुई थी उसका जमाना शुरू होता है जबकि शरीरों और कलमा हक के इस्तात को रोकने के लिए कत्ल गारत से बाज न आने वालों को सजा देने और शात हक की राह से रुकावट की दूर करने की इजाजत मिल गई है। आप आइंदा भी गौर करते जाओ और इस बात को ज़हन नशीन रखो कि किस तरह लोग इस्लाम में दाखिल होते हैं। यह मुख्तसर काफिला रात के पहले ही हिस्सा में रवाना हो गया था और अगले दिन यकम रबीउल अव्वल सन 1490 के सपहर तक गर्म सफर रहा। सपहर के करीब खैमा उम्मे माबद पर पहुंचे। ये बुढ़ी औरत कौम खजा से थी और मुसाफिरों को पानी वगैरह पिलाया दिया करती थी। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी का दूध पीकर और थोड़ी देर आराम फरमाकर फिर रवानगी का हुक्म दिया। यहाँ से थोड़ी दूर चले होंगे कि पीछे से सराका बिन मालिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तवाब करते हुए आ पहुंचे। सराका बिन मालिक बिन यम कुरैश मक्का में एक मशहूर बहादुर जंगजू शख्स थे। सराका का वाकया इस तरह है कि सराका चंद शख्सों के साथ मक्का में बैठा था। अजल सुबह किसी शख्स ने इस मजमे में आकर कहा कि मैंने 3 शुतर सवारों को जाते हुए देखा, वो फलां सिमत को जा रहे थे। मेरा ख्याल है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनके रफका थे। सराका ने सुनते इस शख्स को खामोश रहने का इशारा किया और कहा कि मैं जानता हूँ वो फलां शख्स थे जो आज शब को रवाना हुए। मुद्दा सराका का यह था कि मैं गिरफ्तार करूं, कोई दूसरा शख्स इन लोगों में से ना उठ खड़ा हो, वरना 100 ऊंट का इनाम मुझको ना मिल सकेगा। थोड़ी देर बाद सराका उठा और अपने घर आया। अपना घोड़ा और हथियार चुपके से शहर के बाहर भिजवा दिया और खुद भी लोगों के नगाह से बचता हुआ बहर पहुंचा। मुसल्ला आकर घोड़े पर सवार होकर और ऊंटों के नक्शे कदम पर नहायत तेज रफ्तारी से रवाना हुआ। चंद ही कदम चले पाए थे कि घोड़े ने सकंदरी खाई और सराका नीचे गिर पड़ा। फिर सवार हुआ और चल दिया। इसको तवक्को थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गिरफ्तार या कत्ल करके 100 ऊंट इनाम में हासिल कर सकूंगा। जब हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके रुतफा के ऊंट सामने नजर आने लगे तो इसके घोड़े ने फिर ठोकर खाई और इसके अगले पांव घुटनों तक जमीन में धंस गया। सराका पुष्ट इनसे जमीन पर गिरा और उठकर फिर सवार होकर चल दिया। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी के बिल्कुल करीब पहुंचकर इसका घोड़ा पेट तक जमीन में धंस गया और सराका फिर जमीन पर आ रहा। यह हालत देखकर वो खौफजदा हुआ और समझा कि मैं इन पर हाथ नहीं डाल सकता। चुनांचे इसने खुद आवाज देकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जरा ठहरने और एक बात सुन लेने की दरख्वास्त की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवारी को रोक दिया और सराका ने कहा कि मैं आपको गिरफ्तार करने आया था, लेकिन मैं वापस जाता हूं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माफी मांगता हूं। मुझे को एक अमान नामा लिख दीजिए और माफ कर दीजिए। मैं वापसी में दूसरे लोगों को भी जो मेरे पीछे इस घर से आ रहे होंगे वापस ले जाऊंगा। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनके खादम आमर बिन फहीरा ने ऊंट पर बैठते बैठे ही एक तहरीर लिखकर इस तरफ डाल दी और वो इस तहरीर को लेकर मक्का की तरफ वापस हुआ।
रास्ता में इसको और भी लोग हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवाक़ुफ़ के लिए आते हुए मिले और वो सबको यही कहकर इस तरफ कहीं सुराग नहीं मिला, नहीं चला, वापस ले गया। सराका फतह मक्का के बाद मुसलमान हो गया और इसी तारीख को इसने फतह मक्का के रोज अपने लिए दस्तवेज़ात अमान पाया। गारे सौर यानी निशेबी मक्का से रवाना होकर अब्दुल्ला बिन अरीत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साहिल समुद्र की तरफ ले जाकर चले। मकाम अस्कान से इधर थोड़ी दूर राम रास्ता तय करके मुकाम अज के जीरे जानब मुकाम कदिया तक सफर करता रहा। फिर शारा आम को काट कर खजार के मैदान में कता मुसाफत करता रहा। मिशन अलमरा मताज वगैरह मकामात में होता है हुआ वो इलाका को तय करके जी सतम के सहरा में होता हुआ अल-महराज के मुकाम से गुजरा। अल-महराज की नशेबी वादी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस काफिला का एक ऊंट चलते चलते थक गया। वहां कबीला असलम के एक शख्स ओस बिन हजर से एक ऊंट लिया। ओस बिन हजर ने अपना एक गुलाम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर दिया। वहां से यह काफिला मिशन अल-गैर का रास्ता तय करता हुआ वादी रेम में पहुंचा। वादी रेम से चलकर दोपहर के वक्त कबा के करीब पहुंच गए। सराका बिन मालिक के वापस होने के बाद थोड़ी दूर चले थे कि हजरत जुबैर बिन अवाम ने शाम के सफर से तजारती काफिले लिए हुए मक्का को वापस आते हुए मिले। जुबैर बिन अवाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में कपड़े यानी लिबास पेश किया कि मैं ये मक्का पहुंचकर जल्द मदीना पहुंचता हूँ। इस सफर में जहां लोग मिलते थे हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला को पहचान लेते थे, क्योंकि तजारत पेशा होने की सबब अक्सर आते जाते रहते थे, लेकिन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोग वाकिफ न थे। इसलिए वो हजरत अबू बकर सदीक से दरियाफ्त करते थे कि ये कौन है जो तुम्हारे आगे आगे जा रहे हैं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला को जवाब देते कि ये मेरा रहबर और हादी तरीक है। तो दोस्तों 8 रोज के सफर के बाद हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रबीउल अव्वल सन 14 नबवी को दोपहर के वक्त कबा के करीब पहुंचे। कबा मदीना से चंद मील के फासले पर है और वो मदीना का एक मोहल्ला ही समझा जाता था। वहां किबला बनी अमरो बिन औफ के लोग बक्सीरत आबाद थे और रोशनी इस्लाम से मनवर हो चुके थे। मक्का से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रवानगी की खबर कई रोज पहले मदीना में पहुंच चुकी थी। इसलिए अंसार मदीना रोजाना सुबह से दोपहर तक बस्ती से बाहर निकलकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में खड़े हो रहते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से तशरीफ लाते हुए नजर आ जाएंगे। जब धूप खूब तेज और नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती तो वापस अपने घरों में आ जाते थे। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चौंके कबा के नजदीक दोपहर के वक्त पहुंचे, लिहाजा कबा वाले मुशाकीन इस वक्त इंतजार करते करते अपने घरों में वापस चले गए थे। एक यहूदी जो रोजाना मुसलमानों की जम खबीर को इस तरह बस्ती से बाहर इंतजार करते हुए देखा करता था कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से आने वाले हैं जिनका इन लोगों को इंतजार है, वो इत्तफाकन इस वक्त अपनी गड़ी या मकान की छत पर चढ़ा हुआ था। इसलिए दूर से हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तसर काफिला को आते हुए देखकर गुमान किया कि यही वो काफिला है जिसमें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ला रहे हैं। चुनाचे इसने जोर से आवाज दी कि ऐ गुरो अरब, ऐ दोपहर को आराम करने वालों, तुम्हारा मतलूब या तुम्हारी खुश नसीबे का सामान तो आ पहुंचा है। आवाज सुनते ही लोग अपने घरों से निकल पड़े और तमाम कबा में जोश मसरत का एक शोर मच गया। इंसान ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों के एक बाग के तरफ से आ रहे हैं। हजरत अबू बकर सदीक रज़ियल्लाहु तआला ने यह ख्याल फरमा करके लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहचानने में शुबा ना हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, फौरन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आकर अपनी चादर से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया किया, जिससे आका और खादम की तमीज बआसानी होने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबा में दाखिल हुए। अंसार की छोटी छोटी लड़कियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दाखिल होने के वक्त जोश और मसरत से पढ़ रही थी और कह रही थी, हम पे बदरा ने तहन्नत और अलविदा से तलू किया जब तक कोई दुआ करने वाला है।
ہم پر شکر کرنا واجب ہے۔ اے ہم میں مبعوث ہونے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حکم لے کر آئے ہیں کہ اس کی اطاعت ضروری ہے، کہ سنیات اور الوداع کے معنی ہے رخصت کی گھاٹیاں۔ اہل مدینہ جب کسی کو مکہ کی طرف روانہ کرتے تو ان گھاٹیوں کے تحت اس کے تحت الوداع کہتے آتے، اس لیے ان کا نام مسنیات الوداع مشہور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا میں 2 شنبہ کے روز داخل ہوئے اور جمعہ تک یہیں مقیم رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کلثوم بنت حتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیب بن اصاف رضی اللہ کے مکان میں فروکش ہوئے۔ سعد بن حسیمہ کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس فرماتے، یعنی سعد بن حسیمہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان میں لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گرد جمع ہو جاتے۔ قبا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند ایام کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی اور یہ سب سے پہلی مسجد تھی جو اسلام میں بنائی گئی تھی۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول جمعہ کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبا سے روانہ ہو کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبا ہی میں فروکش تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سفر مکہ سے مدینہ تک پیدل طے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے مکہ میں مقیم رہ کر امانتیں لوگوں کو سپرد کرتے رہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ جس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے مدینہ کی طرف روانہ ہوئے، اسی روز حضرت علی بھی مکہ سے مدینہ کی طرف چلے، مگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چونکہ تنہا روانہ ہوئے، اس لیے آپ رات بھر تو راستہ چلتے اور دن کے وقت کہیں چھپ کر پڑے رہتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم معروف راستے سے بچ کر تشریف لائے اور 8 دن میں قبا پہنچے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ معروف راستہ پر آئے، مگر چونکہ پیدل تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3-4 دن بعد قبا پہنچے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی اسی وقت ہم بیان کریں گے 17ویں قسط تاریخ اسلام کی، جس میں ہم بیان کریں گے شہر مدینہ میں داخلہ۔ تو دوستو، کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔